हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक फ्यूचर। और दोस्तों, आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा। तो देखिए हम कितनी आसान तरीके से डिविजिबिलिटी रूल को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दो से विभाज्यता का नियम। अब देखिए, दो के बाद आप 4 का याद करेंगे, फिर 8 का याद करेंगे। और ये मैं इसे इस तरीके से बता रहा हूं जिससे आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। उसके बाद आप याद करेंगे 3 से विभाज्यता का नियम, उसके बाद 9 से विभाज्यता का नियम, उसके बाद 5। तो देखिए आ सब गए आपके, एक का तो पता ही है, 2 3 4 5, 6 का नहीं आया है तो 6 का भी लिख लीजिए। उसके बाद 7 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए बहुत ही जल्दी हम सीखने वाले हैं। तो देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या करते हैं, किस तरीके से आप याद करोगे कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 442 लिखा हुआ है, तो देखिए दोस्तों, आपको ये नहीं चेक करना है कि इसको 2 से पूरा नंबर काटने लग गए। तो आप ये देखो कि अंतिम अंक ये 2 हुआ ना हमारा, ये 2 अगर 2 से पूरा पूरा कट रहा है तो इसका मतलब हम कह देंगे ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं ये छोटा सा नंबर हो, यहाँ पे कितना बड़ा नंबर ले लो आप, 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, तो आप ये नहीं पता लगे 2 से चेक डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए आप पता लगा यहाँ से काट रहे हो, नहीं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि लास्ट की डिजिट जो है वो 2 से कट रही है, तो आप पूरी संख्या जान लेंगे ये संख्या पूरी 2 से डिविजिबल होगी। अब ये आपका एग्जाम्पल हो गया। उसी तरीके से 4 से विभाज्यता के नियम के लिए आप क्या याद करेंगे कि यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए, 4 से पूर्णतः विभाजित हो, 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए कैसे, एग्जांपल देख लीजिए। जैसे अगर कहीं लिखा है 4 6 4 2 3 4 5 8। अब देखिए मैं आपसे पूछूंगा क्या ये संख्या 4 से पूरी विभाजित है। आप बोलोगे कि सर इसको हमको पूरा चेक करना पड़ेगा। पूरा चेक नहीं करोगे, आप सिर्फ इतने 2 डिजिट से चेक करोगे कि 4 से ये पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो हमने देखा 4 एकम 4 नहीं कटा, यानी 18 हो गया, 4 चौक 16, ये पूरा नहीं कटा, यानी ये संख्या 4 से पूरी विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई एक नंबर और बढ़ा दिया, मैंने इतना कर दिया, अब हम ये देखेंगे ये संख्या पूरी कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखा हमने कि यहाँ से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, आई मीन ये संख्या 4 से पूरी कट रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए समझ में आया आपको कि 2 के लिए याद करना है कि अंतिम अंक, ठीक है, अंतिम अंक 2 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। फिर 4 के लिए आपको याद करना है कि अंतिम 2 अंक कैसे होने चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। 8 के लिए याद करना है अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। विभाजित का मतलब होता है कि उसमें पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई संख्या लिखी बहुत बड़ी, यहाँ पे लिखा है ऐसे करके, अब मैं आपसे पूछूं ये 8 से पूरी डिविजिबल है या नहीं है, तो देखिए आप सीधे बता देंगे ये 8 से पूरी डिविजिबल है, क्योंकि 8 एकम 8 और 00। याद रखना अगर किसी भी नंबर में पीछे लगातार 3 जीरो आ रहे हैं तो वो भी 8 से डिविजिबल होगी, या 2 जीरो आ रहे हैं तो वो 4 से पूरी डिविजिबल होगी, और जीरो यहाँ पे जीरो आ रहा है तो भी पूरी डिविजिबल होगी। इस बात को भी आप नोट कर लेना। तो ये आई होप आपको 2 4 8 3 रूल समझ में आए होंगे, जिसमें 2 के लिए अंतिम अंक, 4 के लिए अंतिम 2 अंक और 8 के लिए अंतिम 3 अंक याद कर लेना। उसके बाद हम आते हैं 3, यानी ये 3 आप एक साथ में याद करेंगे और 3 और 9 एक साथ में याद करेंगे। तो चलिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या के
संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। फॉर एग्जाम्पल पहले समझिए, जैसे मान लिया कि हमने नंबर लिखा 3 4 5 8 2 1। अब हम ये देखेंगे कि ये संख्या 3 से पूरी कट रही है या नहीं कट रही है। तो आप देखो 4 3 7 7 8 7 15 15 3 कितना हो गया 18, इनका योग 18 हो गया और 18 पूरा 3 से कट जाता है। इसका मतलब हम कहेंगे सर ये पूरी जो संख्या दी गई हमको ये 3 से डिविजिबल होगी, यानी इसमें 3 का भाग पूरा चला जाएगा। अब देखिए कि आप मान लो हम चेक भी कर लें कि अभी ये तो मैंने रूल बता दिया, चेक किया तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6 18 3 7 21 जीरो लगा के। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि क्यों ना हमको इनका सम कर ले, और सम करने से आसान हो रहा है चेक करने में। तो यही रूल आपको लगाना है। इसी तरीके से हमें जैसे 3 का याद करना है वैसे 9 का याद करना है कि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो। याद हो गया होगा। 5 के लिए याद रखो कि अंतिम अंक यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। याद रखना दोस्तों, इनको आप लिख लेना। जब तक वीडियो देखते रहोगे आपको लगेगा कि मुझे याद हो गए। एक बार आप लिख लोगे आपको ये 100% श्योरली याद हो जाएंगे और हमेशा अप्लाई करोगे। उसके बाद देखिए 6 के लिए आपको खुद से मालूम है कि 6 क्या होता है। 6 कैसे बना है, 2 गुणा 3 6 इक्वल क्या होता है 2 × 3, यानी जो नंबर 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो तो वो कैसा होगा, वो 6 से डिविजिबल होगा। याद रखना। उसके बाद 7 का, ये देखिए ये बहुत अच्छा है, जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल है तो ये मैं आपको अलग से बताऊंगा एक ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए 6, आई होप आपको याद हो गया कि 2 4 8 3 9 और 5 और 6। अब एक मेरे पास बचा है 7 का, उसके बाद 10 का तो कुछ नहीं, पीछे 0 आना चाहिए। 11 का, चलिए तो फिर आगे बताते हैं हम आपको। 7 का बच्चे बहुत पूछते हैं, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो है मैं आपको एक बड़े अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। जैसे 7 से विभाज्यता का नियम, तो देखिए दोस्तों 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, किसी संख्या के, दी गई संख्या के, ये मैं लिखूंगा नहीं ऐसे ही समझा देता हूं आपको। जैसे 7 से डिविजिबल का कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 7 से डिविजिबल कोई नंबर ले लीजिए। जैसे मैंने मान लिया कि 7 ने 63 ले लिया, ठीक है, कितना लिया 63, तो इकाई के अंक का दुगना करने पर, ठीक है, इकाई के अंक का दुगना किया हमने, हमें अभी मान लो ये तो पता ही है 7 ने 63 ये पूरा डिविजिबल है। अभी मैं चलूंगा बड़ी संख्याओं पे, पहले मैं चेक करा दूंगा आपको, मैं रूल बताना है क्या चाह रहा हूं। तो हमको याद करना है कि इकाई के अंक का दुगना 2 गुना दी गई संख्या में से घटाने पर, दी गई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए। 7 से विभाजित होनी चाहिए। आप क्या करोगे, जैसे हमने संख्या मानी 343, इकाई के अंक का दोगुना किया, तो ये संख्या आगे वाली तो वैसे ही लिख लो और इकाई के अंक का दोगुना करो। दोगुना किया तो कितना हो गया 3 दूनी 6, और इसमें से घटाया तो घटाने से कितना मिला हमको 28। कितना मिला 28। अब ये देखो जो 28 है वो 7 से पूर्णतः विभाजित है। कैसी है, 7 से पूर्णतः विभाजित है, और विभाजित है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो है 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब कोई एक बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे हमने फॉर एग्जांपल जैसे कोई संख्या ले लो, तो देखिए अब अगली हमने संख्या मान ली जैसे 2401। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये सही है या गलत है। तो देखिए क्या करोगे,
अभी हमने आपको दोस्तों बताया है कि इकाई के अंक का दोगुना किया, तो ये 240 में से इकाई के अंक का दोगुना करके घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, घटाओगे तो ये बचेगा आपके पास 238। अब 238 को भी चेक कर लो कि ये 7 से कटेगी नहीं, तो ये 23 माइनस 8 दूनी 16 घटाया 23 में से 16 घटाओ तो मेरे भाई 7 बचेगा। इसका मतलब ये संख्या जो है पूरी पूरी 7 से विभाजित होगी। तो यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इकाई के अंक का दोगुना कर लो। अब इसी चीज को एक और जल्दी तरीके से कैसे कर सकते थे कि इसको अगर आप 24 में से, चलिए अब एक कोई संख्या चूज कीजिएगा। अगर आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा तो आप मेरे पास कमेंट कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7860768623। अब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो अगर नहीं लग रहा है उस पर ये चीज अप्लाई ना हो तो आप मेरे पास भेज सकते हैं और मैं आपको व्हाट्सएप पे सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ आपको। 11 से भाज्यता का नियम क्या है दोस्तों, ये चीज प्रैक्टिस है, मैथ प्रैक्टिस मांगती है, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो 11 से भाज्यता का नियम क्या है कि किसी संख्या के, तो ये मैं लिखूंगा नहीं थ्योरी, जैसे मान लो कोई संख्या हमने लिखी 5 6 7 8 1 2 3, तो याद रखना संख्या के सम तथा विषम अंकों के योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णता विभाजित होगी। देखिए लॉकडाउन है, घर पे रहिए, आराम से पढ़िए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछिए मुझसे, मैं बताऊंगा आपके सभी क्वेश्चंस को। और दूरियां बना के रहिए सभी लोग, सिर्फ पढ़ाई कीजिए, ये लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए। अब देखिए इसे हम चेक करेंगे कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, जैसे हमने कहा है कि संख्या के सम अंक, यहाँ पे सम अंक का मतलब ये समझ लेना कि जैसे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर आपको दिए गए, तो सम का मतलब होता है 2 4 6, विषम का मतलब है 1 3 5 7, ठीक है। तो हमको क्या करना है, संख्या के सम अंकों का योग। तो देखो यहाँ से इसे इस तरीके से बना लो, विषम वालों को ऊपर ऐसे करके तीर बना लो और सम वालों का ऐसे करके नीचे से तीर बना लो। तो देखो जो ऊपर है, सॉरी इसमें क्यों बना दिया, इधर बना, इधर इसमें डायरेक्ट इसमें बनाओ। तो ये देखो ये इस तरीके से बना लिया और इधर इस तरीके से बना लिया। तो इनका सम देखा हमने कि सम कितना हो गया, 7 5 12, 12 9 कितना हो गया 21, 21 2 कितना हो गया 23। नीचे वालों को किया तो 8 से 14, 14 और 1 कितना हो गया 15। इनका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए सवाल के अकॉर्डिंग। 11 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इनका जो योग का अंतर, यानी इसका ऊपर वालों का योग और नीचे वालों का योग, इनका जो अंतर है ना वो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 11 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिख दी, 7 लिख दिया, ठीक है, कितना लिखा 7 लिखा, तो कितना हो जाएगी देखो ये 7 5 12 में 21 और ये कितना हो गया 28, ये हो गया 28 और 28 में से 15 घटाओगे 13 बचेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ही रहने दो, यहाँ पे कर दिया हमने, यहाँ भी 7 रहने दो, यहाँ कर दिया हमने 5 किया तो देखो कितना 6 5 11 और 1 12, 12 के दे आप संख्या बढ़ा दो 3 कर दें, 3 किया तो यहाँ कितना हो गया 17 हो गया। कैसे 6 5 11 3 14 हुआ, सॉरी क्या कर दिया, बढ़ाओ लो, कोई दूसरी संख्या लिख लो, 11 से डिविजिबल वाली कोई नंबर लिख लो, 5 7 6 8 4 3 2 1। देखिए मुझे भी नहीं पता है, नंबर कुछ भी हो सकता है, आपको रूल बताना चाहिए। तो हमने इसको इस तरीके से किया, इसको इस तरीके से किया, तो हम चेक करेंगे ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 6 5 11, 11 4 कितना हुआ 15, 15 2 कितना हो गया 17 हो गया। उसके बाद 8 7 15 हो गया, 15 3 कितना हो गया
15 3 18 हो गया, 18 और 1 19 हो गया। तो क्यों ना एक काम किया जाए, यहाँ पे 0 कर दिया जाए, तो 8 7 15, 15 और 1 16, यानी यहाँ पे 2 कर दो। तो आप देखो ये जो नंबर है इसका सम कितना बन गया, ऊपर भी 17 बन रहा है, नीचे भी 17 बन रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा, 11 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अब ये बात चेक कर लो कि ये ऐसा है भी या नहीं है। तो 17 में से 17 घटाओगे तो 0 आ जाएगी, इसका मतलब ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखो चेक कर लेते हैं, 11 पना 55, 2 बचेगा वो 26 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 4 बच गया 48 हो गया, 11 चौक 44, 4 11 चौक 44, फिर भाग टूटे बिंदी आ जाएगी और 11 दूनी 22 कट गया। इसका मतलब 11 से विभाजित का रूल आपको तैयार हो गया। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और देखिए कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 2 2 2 2 2 2, तो याद रखना ये जो नंबर है हमेशा दो जो दी गई नंबर है उसी से कटता है। उसके बाद कुछ फैक्टर हैं, जैसे कोई संख्या है 32 32 32 32 लगातार दी जा रही है, तो याद रखना ये संख्या हमेशा सदैव यदि 2 अंक लगातार रिपीट होते हैं तो याद रखो वो संख्या हमेशा 101 से डिविजिबल होती है। देखो 303 हो जाएगी तिया, फिर 202 कट जाएगा, तो ये संख्या हमेशा 101 से कटती है। उसके बाद एक चीज याद रखना, 1001, इसके जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, इसके जो फैक्टर हैं वो 7 गुणे 11 गुणे 13 होते हैं। ये संख्या हमेशा 7 गुणे 11 गुणे 13। ये जो फैक्टर्स हैं ये थोड़ी सी कैलकुलेशन को आसान बना देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इनको लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो भी सवाल ना आए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।